चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू विल चेंज योर लाइफ। इस किताब में ऑथर हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट देते हैं जिससे हम अपनी एग्जिस्टिंग सोच और माइंडसेट पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। चाहे आप सक्सेस की चोटी की ओर बढ़ रहे हों या किसी चैलेंज से गुजर रहे हों, तो दिस आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है। इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में मेरे साथ चलिए और जानिए कि कैसे सिर्फ एटीट्यूड बदलने से आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक फॉरनेटिक। आज हम बात करने वाले हैं बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जिसे लिखा है जेफ केलर। लेसन 1, यू एक्ट एज अ ह्यूमन मैग्नेट। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। जब आप किसी गोल के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं तो आप नेचुरली उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप एक ह्यूमन मैग्नेट हो। जो भी आप सोचो उसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, राज हर महीने 3,000 कमाता है। अब उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और उसे 50,000 महीने की इनकम चाहिए। अगर उसे 3,000 से 50,000 तक पहुंचना है तो वो पहुंच पाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राज खुद कितना बिलीव करता है। अगर वह सोचता है ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो 50,000 नहीं कमा पाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंटली सोचता है मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं 30,000 से 50,000 तक जा सकता हूं, तो वो डेफिनेटली कर पाएगा। पर ध्यान रहे, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपने सुबह तो हेल्थी ब्रेकफास्ट किया लेकिन पूरे दिन सिर्फ जंक फूड खाया। तो फायदा क्या? एक हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करने से आप फिट नहीं बन सकते। वैसे ही सक्सेस के लिए आपको हर दिन हर पल पॉजिटिव सोचना हैबिट बनाना होगा। एक शॉर्ट रियल लाइफ किस्सा सुनिए। न्यूयॉर्क में कई लोग घर खरीदकर उन्हें या तो हाई प्राइस पर बेचते थे या रेंट पर दे देते थे। उन्हें भी घर खरीदने का सोचा, लेकिन हर बार उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते। अगर घर नहीं बिका तो कहीं पैसे डूब न जाए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल के एंड तक मैं घर जरूर खरीदूंगा। उन्होंने महीनों तक अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी और आखिर में 2 घर खरीद लिए। वो कहते हैं, मैं पहले इसलिए नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा था। जब सोचना बदला तो सब बदल गया। रियल है। लेसन 2, बिलीव एंड इट विल बी। हमारे थॉट्स और इमेजिनेशन हमारे एक्शंस और आउटकम्स को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। जेफ केलर कहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं खुद को अभी से वैसा इमेजिन करो। आप सक्सेस, हैप्पीनेस या जो भी लाइफ में चाहते हैं उसे पहले माइंड में पिक्चर करो। प्रैक्टिकल स्टेप, सुबह उठकर अपने गोल को इमेजिन करो। खुद को चैलेंज फेस करते हुए देखो, अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हुए इमेजिन करो और उस इमोशन को फील करो। जब भी कोई डाउट या नेगेटिव थॉट आए तो खुद से कहो, आई कैन डू इट। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। बड़े एथलीट्स भी यही करते हैं। रेस शुरू होने से पहले वो विजुअलाइज करते हैं कि वो जीत चुके हैं, वो फिनिश लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और ऐसा करने से उनका परफॉर्मेंस काफी बेटर होता है। स्टार्टिंग में डाउट भी आएंगे। विजुअलाइजेशन से क्या होगा? ऐसे ही सब, लेकिन बस आपको अपने बिलीफ पर ट्रस्ट रखना होगा। लेसन 3, कमिट एंड इट विल हैपन। कमिटमेंट किसी भी गोल को अचीव करने का बेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस मेहनत करते जाना या बार बार ट्राई करना। इसका मतलब है अपने गोल के लिए कंप्लीटली रेडी रहना, बिना इलीगल या अनएथिकल काम किए। कमिटमेंट तभी काम करता है जब आपका एटीट्यूड सही हो, खासकर तब जब आप किसी फेलियर या मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहे हो। ऑथर कहते हैं, ऑर्डिनरी से बाहर जाने के लिए तैयार रहो। कमिटमेंट का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना और एक्सक्यूजेस से डील करने से इनकार करना। प्रैक्टिकल टिप, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करो, उसे स्पेसिफिक बनाओ और कमिटमेंट के साथ उसके पीछे लग जाओ। लेकिन याद रखना, कमिटमेंट का मतलब एथिक्स से समझौता करना नहीं है। आपको अपने वैल्यूज के साथ सच्चे रहना है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन की कमिटमेंट और डेडिकेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ऐसे 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन खुद को सपोर्टिव लोगों से घेरो और नेगेटिविटी को खुद से दूर रखो।
एडिसन ने अनगिनत फेलियर झेले, लेकिन हर झटके को उन्होंने हार नहीं बल्कि सक्सेस के करीब एक कदम की तरह देखा, और यही पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें आखिरकार सक्सेस तक लेकर गया। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करो। ये पूछने की बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। लेसन 4, फाइंड द लेसन इन प्रॉब्लम्स। जब भी कोई प्रॉब्लम या फेलियर सामने आता है, तब हमारा रिस्पॉन्स हमारी जर्नी पर बहुत बड़ा असर डालता है। शुरू की कुछ मुश्किलें हमारी परसेप्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे सेल्फ डाउट और नेगेटिव सवाल आने लगते हैं। लेकिन उस पॉइंट पर हम 2 रास्तों पर खड़े होते हैं। ऑप्शन 1, दुखी रहो, प्रॉब्लम पर फोकस करो और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते रहो। ऑप्शन 2, एक अल्टरनेटिव अप्रोच, प्रॉब्लम के अंदर ही सबक ढूंढो। जेफ केलर हमें एनकरेज करते हैं कि हम हर अनफेवरेबल सिचुएशन में भी कुछ सीखें, कोई हिडन बेनिफिट ढूंढे या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी तलाशें। व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी की जगह पूछो व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, या हाउ कैन दिस मेक मी स्ट्रॉन्गर। यह सोच आपको रेजिलियंस सिखाती है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए ग्रोथ की तरफ ले जाती है। जब भी झटका लगे, रुकिए, सोचिए और पॉजिटिव पहलुओं को कॉन्शियसली देखिए। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक लेसन लाती है। हो सकता है कोई स्किल डेवलप करनी हो, कोई रिलेशन सुधारना हो या कोई नया रास्ता खुल रहा हो। प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाती है, इन्हें एक टूल की तरह यूज कीजिए। डिफॉल्ट पेसिमिज्म को हटाने के लिए माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है, और हाँ, कई बार पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत नहीं आते, इसलिए पेशेंस भी जरूरी है। लेसन 5, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। आपके शब्द आपकी लाइफ को गहराई से प्रभावित करते हैं। शायद अभी आप इसकी पावर से अनजान हो। एक कहानी में एक व्यक्ति राहुल था, जो हर दिन अपने फ्रेंड्स और कोवर्कर्स से कहता, मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं। वो ये बात महीनों से बार बार दोहरा रहा था, और जब उसने सच में सेल्स करने की कोशिश की तो बहुत बुरा रिजल्ट आया। फिर उसने मान लिया कि वो इसके लिए बना ही नहीं है। असल में उसने बार बार खुद से और दूसरों से बोल बोल कर अपने ब्रेन में ये बात बैठा दी कि सेल्स मेरे बस की बात नहीं, और धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड भी इस नेगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट कर गया। अथर का क्लियर मैसेज है, यू कैंट स्पीक नेगेटिव एंड एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। राहुल अगर ये सोचता कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा, मैं इसमें बेहतर बन सकता हूं, तो शायद वो ट्राई करता और ग्रो करता। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, आपकी एक्शंस उसी दिशा में मूव करने लगते हैं। लेसन 6, हाउ आर यू। जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, हम ज्यादातर लोग 1 या 2 वर्ड में जवाब देते हैं, लेकिन यह सवाल ऐसा है जिसे हमें दिन में कम से कम 10 से 50 बार खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि यही हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। जेफ केलर के मुताबिक इस सवाल के जवाब को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। नेगेटिव रिप्लाईज जैसे आज दिन बहुत खराब है, मुझसे मत पूछो, सब बेकार चल रहा है, अच्छा हुआ आज फ्राइडे है। यह सोच दिखाता है कि आपकी एनर्जी डाउन है और आप छुट्टी के लिए ही जी रहे हो। मीडियोकर रिप्लाईज जैसे आई एम फाइन, आई एम ओके, नॉट बैड। इन जवाबों से न ही आपके अंदर जोश दिखता है, न ही किसी और को एनर्जी मिलती है। आपकी लाइफ भी मीडियोकर हो जाती है अगर आप हमेशा मीडियोकर रिस्पॉन्स देते हैं। पॉजिटिव जैसे आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। ऐसे जवाब आपकी एनर्जी और माइंडसेट को पॉजिटिव बना देते हैं। जब आप खुद से और दूसरों से ऐसे जवाब देते हो तो आपकी बॉडी, माइंड और एक्शंस भी उसी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही हो तो बुक फॉरनेटिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अब बात करते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, जैसे ग्रेट, एक्सलेंट, सुपर, फैंटास्टिक। जब भी आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो आप खुद भी और सामने वाला भी अच्छा फील करता है। आप ही सोचिए, अगर आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू और सामने वाला बहुत अच्छा रिप्लाई करता है तो हर कोई उस इंसान के साथ काम करना चाहेगा, मीटिंग करना चाहेगा। अब सोचिए, अगर आपको 2 ऑप्शन मिले, एक नेगेटिव जवाब देने वाला और एक पॉजिटिव, तो आप किसे चुनेंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले को। लेसन 7, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों से हम जुड़ते हैं वे हमारे माइंडसेट और अप्रोच पर गहरा असर डालते हैं। नेगेटिव लोग हमें नीचे गिरा सकते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग हमें ऊपर उठाते हैं।
ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको इंस्पायर, इनकरेज और एक्साइटेड करें। जैसे हंसी फैलती है वैसे ही पॉजिटिविटी भी कंटेजियस होती है। उन लोगों को ढूंढिए जिनमें एंथुसियाज्म, फ्लेक्सिबिलिटी और कैन डू एटीट्यूड दिखता हो। कुछ लोग अपनी शिकायतों, पेसिमिज्म और नेगेटिविटी से हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। हालांकि हम हर इंसान से दूर नहीं रह सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि किससे कितना इंटरेक्ट करना है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको अपलिफ्ट करें और एनर्जी दें। लेसन 8, कन्फ्रंट फियर एंड ग्रो। डर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। इससे भागने या इनकार करने के बजाय इसे एक्सेप्ट करें। हर इंसान डर को महसूस करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस डर पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डर पर काबू पाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्शन। जब आप डरते हुए भी अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज डेवलप होता है। हर छोटी जीत डर की ताकत को कम कर देती है। ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती है। उन चीज़ों को करें जो आपको डराती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नई स्किल ट्राई करना हो या कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेना हो। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। फेल होने से डरने के बजाय उसे एक वैल्यूएबल फीडबैक की तरह देखें। अपने डर को विजुअलाइज करें जैसे आप उसे जीत रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। अब एक शॉर्ट स्टोरी। एक औरत थी जो बचपन से शो बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन डर और कंफर्ट जोन की वजह से उसने एक नॉर्मल टीचिंग जॉब पकड़ ली। कई सालों तक वह अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोचती रही। फिर एक दिन उसने रिजाइन किया। शुरुआत में वह घबराई, लेकिन उसने रिस्क लिया और धीरे धीरे अपना शो बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। मोरल: डर आपको रोकता है, लेकिन जब आप उसे फेस करते हो तो आप ग्रो करते हो। लेसन 9, गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर से डरने के बजाय उसे इंप्रूवमेंट का स्टेप समझो। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स का सामना किया है। फेल होने के बाद एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ, रूट कॉजेज समझो और सुधार करो। फेलियर एक बहुमूल्य फीडबैक मैकेनिज्म है। याद रखो, सबसे स्किल्ड लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वो उससे सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई चीजें ट्राई करो। हर कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन हर कोशिश वैल्यूएबल होगी। सिर्फ रिजल्ट का नहीं, कोशिश का भी सेलिब्रेशन करो। कभी कभी बेस्ट देने के बाद भी फेलियर मिलती है, लेकिन वही आपको सीखने और आगे बढ़ने का करेज देती है। फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा समझो। अपनी स्ट्रेटजी रिफाइन करो और फिर से कोशिश करो। हर फेलियर आपको सक्सेस के एक स्टेप करीब लाती है। हमारा पर्सपेक्टिव एक लेंस की तरह काम करता है। जब हम बार बार शिकायत करते हैं तो हम नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं और अपनी कैपेसिटी को लिमिट करते हैं। इसके बजाय चैलेंजेस को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको पसंद आई तो क्लिक को सब्सक्राइब करना न भूलें